एपिसोड 2 में वेंसडे को पता चलता है कि उसकी मॉम गुडी की बुक ले गई हैं और वो एक आंख वाला क्रो वेंसडे पर नजर रखे हुए है। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम एडम्स फैमिली को देखते हैं जो थिंक का बर्थडे भूल जाने की वजह से उसके लिए मसाज थेरेपिस्ट हायर करते हैं और मोर्टिशिया ने बियांका की बातों में आकर अपनी मॉम से डोनेशन के लिए बात की है। तभी अचानक मोर्टिशिया को फील होता है कि कोई उसके रूम में गया है। जब वो चेक करती है तो वहाँ वेंसडे होती है जो गुडी की बुक लेने के लिए आई थी, बट उसे वो बुक नहीं मिलती। तभी वेंसडे अपनी मॉम को बताती है कि इनिड की जान खतरे में है और अगर वो मरी तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, इसीलिए मुझे उसे बचाना है और आप वो बुक मुझे दे दें। बट मोर्टिशिया बोलती है कि ओफिलिया ने भी अपनी पावर्स ऐसे ही अपने ऊपर हावी कर ली थी और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। रही बात इनिड की, तो जरूरी नहीं कि हर विजन सच हो। वेंसडे अपनी मॉम को चैलेंज करती है कि वो बुक लेकर रहेगी और वो वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट डे वेंसडे अपने रूम में गैल्पिन की आंख लेकर बैठी थी कि शायद उसे कोई क्लू मिल जाए, बट उसे कुछ नहीं मिलता। जबकि इनिड अपने आउटफिट्स को लेकर परेशान थी कि वो कैंपिंग ट्रिप पर क्या पहने। जब इनिड बाहर जाती है तो वेंसडे बोलती है कि अगर इसे पता चल गया कि वो मरने वाली है तो उसका क्या हाल होगा, मुझे जल्दी से उसके कातिल को ढूंढना है। तभी वहाँ एग्निस दोबारा से विजिबल होती है और उसने वेंसडे की सारी बातें सुन ली थी। वेंसडे उसे बोलती है कि अगर तुमने इनिड को कुछ बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। एग्निस बोलती है कि नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस आप मुझे अपनी टीम में ले लो। बट वेंसडे बोलती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास थिंग है और वो वहाँ से चले जाती है। पक्सली यूजीन को बताता है कि मैं सुबह यहाँ आया तो स्लर्प पहले से ही यहाँ पर मौजूद था। पक्सली यूजीन को बताता है कि ये हील हो रहा है और इसका दिमाग भी रीजनरेट हो रहा है। यूजीन उसे बोलता है कि ये काफी खतरनाक है, इसीलिए हमें इसके बारे में किसी को बताना चाहिए और हम इसे यहाँ छोड़कर ट्रिप पर नहीं जा सकते। मगर पक्सली ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो यूजीन को बोलता है कि ट्रिप के लिए भी मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। वेंसडे गैल्पिन के फ्यूनरल पर जाती है जहाँ बस 2 लोग ही आए थे, जिसमें एक शेरिफ थी और दूसरी डॉक्टर फेयरबर्न। वेंसडे डॉक्टर से पूछती है कि क्या गैल्पिन कभी टाइलर से मिलने गया था, तो वो बताती है कि हाँ एक बार, लेकिन टाइलर गैल्पिन को देखकर हाइड में चेंज हो जाता है और हम उसे पूरे 5 मिनट लगातार शॉक्स देने के बाद ह्यूमन फॉर्म में ला पाते हैं। वेंसडे डॉक्टर को बताती है कि किलर एक एवियन है जो बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर उसे बताती है कि विलो हिल में कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो कि एवियन हो। ये सुनकर वेंसडे वहाँ से चले जाती है जहाँ वही क्रो उनके ऊपर नजर रखे हुए था। देन हम देखते हैं कि बियांका अपनी मॉम को एक होटल में छुपाए हुए है क्योंकि FBI को गिडियन नाम के आदमी की जरूरत है जो कि फ्रॉड है और वो बियांका की मॉम का हस्बैंड है, इसीलिए जब तक वो अरेस्ट नहीं होता बियांका की मॉम बाहर नहीं जा सकती। वेंसडे एग्निस के पास जाती है और उससे पूछती है कि जब तुमने गैल्पिन के फोन से इनिड को मैसेज किया था तो तुमने उसके फोन को अनलॉक कैसे किया। तभी एग्निस एक फेस शिफ्टर जो कि उसका फ्रेंड होता है, वो उसकी हेल्प से वेंसडे को गैल्पिन का फोन अनलॉक करने में हेल्प करती है और वो वेंसडे को गैल्पिन के घर से उठाई हुई कुछ चीजें भी देती है। इसके बाद वेंसडे फोन में मैसेज सुनती है जिसमें गैल्पिन का पार्टनर उसे बता रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हें सबूत मेरे डेस्क पर मिलेंगे। वेंसडे को पता चलता है कि जिस घर में वो डेस्क है वो घर उनके ट्रिप वाले कैंप जेरिको से थोड़ी ही दूर है, इसीलिए वेंसडे को भी कैंप पर जाना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सब बच्चों को बता रहे होते हैं कि आप लोगों को ट्रिप पर बहुत ज्यादा इंजॉय करना है और एक दूसरे का ख्याल रखना है। और साथ ही जब इनिड को पता चलता है कि वेंसडे भी ट्रिप पर आ रही है तो वो काफी खुश होती है। बट जब उसे ये पता चलता है कि एग्निस वेंसडे की टीम में है तो वो वेंसडे पर गुस्सा होती है। बट वेंसडे उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ इसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी मगर वो अपने प्लान में फेल हो गई थी, मतलब ये है कि वो अभी नूब है। इसके बाद वेंसडे एग्निस को अपना बैग देती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए बस में विंडो सीट रखना। देन सब बसेस कैंप के लिए निकलती हैं और वो कैंप जेरिको पहुंच जाती हैं जहां पक्सली वैम्पायर कॉफिन में स्लर्प को अपने साथ कैंप लेकर आया होता है और वेंसडे को बोलता है कि इसमें फायरवर्क्स और पेट्रोल है। इससे पहले कि वेंसडे उस कॉफिन को खोल के देखती कि इसमें क्या है कि तभी वहां पर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर वेंसडे का मूड ऑफ हो जाता है और गोमेज मोर्टिशिया को बोलता है कि तुम्हें वेंसडे की बुक उसे वापस कर देनी चाहिए। बट मोर्टिशिया मना कर देती है और बोलती है कि मैं वेंसडे को बर्बाद होता नहीं देखना चाहती। दूसरी तरफ पक्सली एक ट्रैप बनाता है ताकि जब कभी स्लर्प कैंप से बाहर जाए तो उसे पता चल जाए। जब यूजीन को पता चलता है कि उसके कैंप में स्लर्प है तो वो पक्सली पर काफी गुस्सा होता है और तभी वहाँ गोमेज आ जाता है जिसे अंदर से स्लर्प की आवाज आती है और वो अंदर देखना चाहता था, बट यूजीन और पक्सली उन्हें अंदर जाने नहीं देते। देन हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि सबको बता रहे होते हैं कि कैंप जेरिको का नाम अगले 2 दिन के लिए कैंप आउटकास्ट है, इसीलिए सब मिलकर मजे करना। तभी वहाँ पर क्रूगर नाम का कैडेट मास्टर आता है जो कि बोलता है कि ये कैंप हमने बुक किया है, इसीलिए तुम अपने स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से चले जाओ। तब प्रिंसिपल भी क्रूगर को अपनी बुकिंग दिखाता है और बोलता है कि हम यहाँ से नहीं जाने वाले, इसीलिए तुम अपने कैडेट्स को लेकर जाओ। वेंसडे देखती है कि अगर उनका ट्रिप कैंसिल हो गया तो उसका मिशन भी फेल हो जाएगा, इसीलिए वो क्रूगर से बात करती है कि क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए और जो ये कंपटीशन जीतेगा वो यहाँ पर रुकेगा और हारने वाले को यहाँ से जाना
जाना पड़ेगा। क्रूगर उसकी बात मान लेता है और वो एक गेम डिसाइड करते हैं जिसमें दोनों टीम्स के 10 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। हर टीम का एक ज़ेफर होगा जिस पर दूसरी टीम के डिफेंडर्स कब्जा किए होंगे और अटैकर्स का काम ये होगा कि वो दूसरी टीम से अपना ज़ेफर लेकर उस टावर के ऊपर पहुंचेंगे और जो टीम पहले ज़ेफर लेकर उस टावर पर पहुंचेगी वो जीत जाएगी। अब नेवरमोर स्टूडेंट्स अपनी टीम बिल्ड करते हैं जहां पर वेंसडे पहले से ही अपना प्लान बनाए बैठी थी क्योंकि उसे हर हाल में ये गेम जीतनी थी। गेम स्टार्ट होती है जहां पर कैडेट्स एजेक्स की कैप को निशाना बनाकर उसके सब पार्टनर्स को स्टोन बना देते हैं और अपना ज़ेफर लेकर फ्लेयर शूट करते हैं जिससे सबको पता चल जाता है कि कैडेट्स को उनका ज़ेफर मिल गया है। दूसरी तरफ नेवरमोर की अटैकर टीम भी काफी मुश्किल का सामना करती है बट वेंसडे यूजीन को अपनी बीच से अटैक करने का बोलती है और ऐसे वेंसडे को मौका मिलता है कि वो अपना ज़ेफर भी ले सके। ये देखकर बियांका फ्लेयर शूट करती है और सब खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि नेवरमोर के स्टूडेंट्स को भी उनका ज़ेफर मिल गया है। लेकिन कैडेट्स का प्लेयर टावर पर पहुंचने ही वाला था बट वेंसडे रिलैक्स थी। वेंसडे जल्दी से जिप लाइन केबल टावर की तरफ शूट करती है और जिप लाइनिंग करते हुए सीधा उस टावर की तरफ जाने लगती है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस तरह वेंसडे को चोट भी लग सकती थी मगर वेंसडे जल्दी से कैडेट को हिट करके अपना ज़ेफर उस टावर के ऊपर प्लेस करती है और ये गेम जीत जाती है। देन हम देखते हैं कि सब लोग कैंप में एंजॉय कर रहे हैं जबकि वेंसडे सीधा अपने मिशन के लिए निकलती है और वहां पर प्रिंसिपल उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आता है और उसे रात के बोन फायर पर इनवाइट करता है बट वेंसडे उसे मना कर देती है और दूसरी तरफ क्रूगर अपने कैडेट्स को बोल रहा होता है कि हम दोबारा से इस कैंप पर कब्जा करेंगे, आखिर हम लोग कैसे उनसे हार गए। देन रात को सब बोनफायर पर थे कि वेंसडे गैल्पिन के पार्टनर के घर पहुंच जाती है और वहां चेकिंग करने लगती है जहां उसे कुछ मरे हुए पेशेंट्स की डिटेल मिलती है जिन्हें विलो हिल में ट्रीट किया जा रहा था और उसे वहां पर एक नाम भी लिखा मिलता है जो कि लुइस होता है। वेंसडे सोचती है कि आखिर गैल्पिन और उसका पार्टनर इन सब पेशेंट्स की डिटेल क्यों इकट्ठे करे बैठे थे और वो जान गई थी कि अगर उसे ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है तो उसे अपनी पावर चाहिए जिसके लिए उसे गुडी की बुक की जरूरत है। बाहर सब लोग बोन फायर पर थे कि प्रिंसिपल मोटिशिया से पूछता है कि आपकी मोम ने डोनेशन के रिलेटेड क्या कहा तो मोटिशिया उसे बताती है कि वो मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रही। देन प्रिंसिपल उसे बोलता है कि क्यों ना आप अपनी मोम को नेवरमोर में इनवाइट करें तो मोटिशिया उसे जवाब देती है कि ये काफी मुश्किल है और प्रिंसिपल ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है। देन वेंसडे अपनी मोम के पास जाती है और बोलती है कि मुझे गुडी की बुक चाहिए पर उसकी मोम मना कर देती है। तभी वेंसडे अपनी मोम को ड्यूएलो ए सिएगस के लिए चैलेंज करती है जो कि उनकी फैमिली का ओल्ड ट्रेडिशन है जिसमें उन्हें आंखों को कवर करके तलवार से लड़ना होता है। वेंसडे की मोम ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं पर वो बोलती हैं कि अगर मैं इस चैलेंज को जीतूंगी तो मैं उस बुक को जला दूंगी। एक बार तो वेंसडे ये सुनकर घबरा जाती है लेकिन वो इस चैलेंज के लिए रेडी थी और वेंसडे का डैड भी उनके चैलेंज के बारे में सुन के काफी खुश होता है और वो बाहर शावर लेने के लिए जाता है। जबकि दूसरी तरफ क्रूगर अपने कैडेट्स के साथ कैंप पर कब्जा करने के लिए रेडी था और जब वो लोग कैंप में जाते हैं तो वो कैंप पक्सली का था जहाँ पर स्लर्प होता है और वो स्लर्प क्रूगर को मारकर वहाँ से बाहर चले जाता है जहाँ पर पक्सली को उसके बनाए हुए फायरवर्क ट्रैप से पता चल जाता है कि स्लर्प भाग गया है। इसीलिए जब वो अपने कैंप जाता है तो उसे क्रूगर की डेड बॉडी मिलती है और तभी वहाँ एग्निस भी विजिबल होती है और बोलती है कि तुम ज़ोंबी रखने के केस में एक्सपेल भी हो सकते हो। मगर पक्सली बोलता है कि पहले हमें स्लर्प को ढूंढना चाहिए और वो स्लर्प को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जबकि स्लर्प सीधा गोमिस के पास पहुंचता है और उसे मारने ही वाला था कि पक्सली स्लर्प को करंट लगाकर भगा देता है और बाहर सब लोग स्लर्प को देखकर डर जाते हैं। वेंसडे और उसकी मोम अपनी स्किल्स को यूज करते हुए फाइट कर रही थी जहाँ पर वेंसडे की मोम ये चैलेंज जीत जाते हैं और वेंसडे काफी सैड होती है लेकिन तभी वहाँ पर स्लर्प आ जाता है जिस पर वेंसडे अपनी तलवार से अटैक करती है। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कैंप जेरिको में पुलिस क्रूगर की डेड बॉडी लेने के लिए आई थी और स्लर्प को भी विलो हिल लेकर जाया जा रहा होता है जिसे देखकर पक्सली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वेंसडे देख रही थी कि एवियन अभी भी उस पर नजर रखे हुए है। वेंसडे गैल्पिन के पार्टनर के घर से सारी डिटेल लेकर आई थी और अब वो लुइस को ढूंढना चाहती है ताकि वो इनिड को बचा सके। देन लास्ट में हम देखते हैं कि स्लर्प विलो हिल पहुंच जाता है और डॉक्टर बोलती हैं कि हमें इसे हाई सिक्योरिटी में रखना होगा क्योंकि ये काफी डेंजरस है और साथ ही हमें पता चलता है कि थॉर्नहिल भी विलो हिल आ गई है और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाइंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो प्रेसिंग द बेल आइकन, एंड until the next video, goodbye.